नमस्कार। आज आम एक एमिति विषय उपर कथा हेबा जहाँ इंटरनेट रे एक प्रकार झड़ सृष्टि करिछि। गोटिए वीडियो आउ सेथिरे एक चांचल्यकर दाबी कुहा जाउछि कि इस्राएल प्रथम थर पई कातार रो राजधानी दोहा उपरे बोमामाड़ करिछि। यह केते सत आउ एहा पछर कहानी कौन, आसंतु एहार गभीर को जिबा। आउ एइठी अछि सेई लाइन जहाकु नै एते चर्चा, इतिहास रे प्रथम थर पई। केवल एही केइटा शब्द ही परिस्थितिर गंभीरता को बुझाई देउछि। कल्पना करंतु तो जदि एही कथाटा सत होई थाए तेबे एहा केवल गोटे सामरिक आक्रमण नुहे, एहा पूरा मध्यप्राच्यर राजनैतिक मानचित्र को ओल्टोपाल्ट करिदब। तबे ए अभियोगटा प्रकृतरे कौन? सेई वीडियो अनुसारे सेप्टेम्बर 9 तारिख रे इस्राएल रो युद्ध विमान दोहार अनेक जगार बोमा पकईथिला। लक्ष्य कौन थिला? सेठारे लुचिथिबा हमास रो बड़ बड़ नेता। एहा कौनसी साधारण आक्रमण नुहे, एहा गोटे सार्वभौम देशर राजधानी उपरे सीधासळख आक्रमणर कथा जहा आगुरु केबे भी होई नथिला। अच्छा, एही आक्रमण कथाटा एते बड़ काहींकी लागुछि? सेथिपाई आमको दोहार गुरुत्व बुझिबाकू पड़िबो। दोहा कौन? केवल गोटे राजधानी? आदौ नुहे। भावन्तु टिके, एही सहर रे फीफा विश्वकप होइथिला। दुनियार बड़ बड़ कंपनी मानकर एहा एक मुख्य केन्द्र। आउ लक्ष लक्ष विदेशी लोक सेठारे रहुचंती, कारण सेमाने एहाकू एक सुरक्षित निरपेक्ष जागा बोली भाबुथिले। आउ एइठु ही आरंभ हेउछि प्रकृत रहस्य। जदि दोहा एते गुरुत्वपूर्ण सहर, तेबे तार सुरक्षा व्यवस्था भी तो सेमती मजबूत थिबो ना? ताहले एते कड़ा सुरक्षा भितरे एमिति गोटे आक्रमण संभव हेला केमिति? गोटे दुर्भेद्य दुर्गकू किए भांगीदेला? एही प्रश्नर उत्तर ही पूरा कहानीर मूल। आगुकू जिबा पूर्वरु गोटे कथा स्पष्ट करिदेबा भल, कातार कौनसी दुर्बल देश नुहे। सही भिडियोर विश्लेषण अनुसारे कातार पाखरे एक बहुत शक्तिशाली आउ आधुनिक वायुसेना अछि। खाली शुणन्तु केउ केउ विमान अछि तांको पाखरे। फ्रांस रो डासल्ट राफेल, यूरोप रो टाइफून आउ अमेरिकार सबुटु घातक F-15EX ईगल 2। एगुड़िक खेलना नुहे, एगुड़िक हेउछि दुनियार सबुटु उन्नत युद्ध मेसिन। तेबे एमिति एक वायुसेना थाउ थाउ काहार साहस हेला तांका आकाशरे पशिबाकू? किंतु कहानी एतिकिरे सरुनी। कातार निज शक्ति तो अछि, हेले ताठू बड़ सुरक्षा ढाल हेउछि अमेरिका। सेही भिडियोरे ए कथा उपरे बारंबार जोर दिया जाइछि। कातार माटीरे अमेरिकार गोटे बहुत बड़ एयर बेस अछि। हजार हजार अमेरिकीय सैनिक सेठारे मुतायन अछंती। आउ सबुठु बड़ कथा हैला अमेरिकार पेट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम, जहा शत्रुर मिसाइल को आकाशरे ही ध्वंस करिदिए। एहा तो एक प्रकारर अभेद्य दुर्ग। तेबे पुणी थरे सेही गोटिए प्रश्न, एते सुरक्षा, एते टेक्नोलोजी आउ अमेरिकार सुरक्षा छत्र तले थाई भी एक आक्रमण केमिति संभव हैला? किए एही सुरक्षा कवचकू भेद कला? एही भिडियो जे उत्तर देउछि ताहा सुनिले आश्चर्य लागिबो। आउ एबे आसुछि कहानीर सबुटु चांचल्यकर मोड़। सेई भिडियोरे जहा दाबी करा जाउछि ताहा होउछि एही आक्रमण कोनोसी बाहर शत्रु करिनी, बरं एहा पछरे थिला भितरु समर्थन। आउ संदेहर आंगुठी सीधा उठुछि अमेरिका उपरे। हाँ, एही दाबी करा जाइछि। कुहा जाउछि जे जेउ अमेरिका कातार सुरक्षा दायित्वरे थिला, सेही अमेरिकार अनुमति बिना एही आक्रमण संभव ही नथिला। और दाबी करा जाउछि कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ही इस्राएल को एथिपाई सबुज संकेत देथिले। सेही भिडियोरे एही घटनागुड़ी को गोटिए सूतारे बांधी एक कहानी तैयारी करा जाइछि। देखंतु केमिति। प्रथमे कुहा जाउछि कातार ट्रम्प को गोटे बहुत दामी जेट उपहार देइथिला। तापरे ट्रम्प सोशल मीडिया रे हमास को गोटिए अंतिम चेतावनी देले। आउ ठीक तापरे परे दोहा उपरे आक्रमण। इंगित एया दिया जाउछि जे एगुड़ी को अलगा अलगा घटना नुहे, बरं एहा एक पूर्व परिकल्पित योजनार अंश। अच्छा, धरि निया जाऊ एई आक्रमणर दाबी सत, तेबे एहार परिणाम कौन हेबो? कौन एहा केवल दोहा सहर भितरे सीमित रहिबो? सेही भिडियो अनुसारे आदौ नुहे। एहा एमिति एक घटना जहार प्रभाव सारा विश्व राजनीति रे देखिबाकू मिलिबो। सबुठु प्रथम एवं सबुठु बड़ परिवर्तन आसिबो कातारर परिचयरे। भिडियोरे कुहा जाइछि जे एही गोटिए घटना परे कातारर पुराना छवि संपूर्ण नष्ट होइजिबो। काली पर्यंत जेउ देशकू मध्यप्राच्यर स्विट्जरलैंड कुहा जाउथिला, जे समस्तंक पई एक निरपेक्ष मध्यस्थी थिला, आजि सेही देश इस्राएलर टार्गेट लिस्ट्रे आसीजिबो। शांतिर दूत एबे युद्धर लक्ष्य।
କିନ୍ତୁ କାତାଠୁ ବି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ଆମେରିକାର। ସେହି ଭିଡିଓରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଯାହା ସହିତ ଅଛି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେହି ଭରସା ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେହି ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। କାତାରରେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ଡରିବେ, କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଉଠାଇବ ଚୀନ, ଯେ କି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବହୁଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ, ଏତେ ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଖରେ। ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ମିଶନ ସଫଳ ହେଲା ନା ବିଫଳ? ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ କହୁଛି ତାର ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାମାସ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ କ'ଣ, ତାହା କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଆଜିକାର ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ମେଣ୍ଟ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କାମ ଦିଏ? ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ ଦେବ।